नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 यानी कि आने वाले वर्ष के पहले 3 महीनों के त्रैमासिक राशिफल के बारे में, क्वार्टरली हॉरोस्कोप। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक तो हर हफ्ते ही आते हैं, जिसमें मैं चंद्रमा के गोचर पर आधारित राशिफल देता हूँ। मासिक राशिफल में जो मुख्य या प्रमुख एरियाज होते हैं जीवन के, उस पर आधारित मैं विश्लेषण करता हूँ। बाकी भी ग्रहों के यथासंभव गोचर पे वीडियोस में देता ही हूँ, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल है ये इन सभी राशिफलों में से काफ़ी श्रेष्ठ जगह ग्रहण करता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो ये समझता है कि ज्योतिष में ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है, ग्रहों का बदलाव, ग्रहों का गोचर हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है, और जो ग्रहों की चाल के अनुरूप अपने जीवन को जीना चाहता है, ये समझकर कि क्या कब अच्छा हो सकता है, क्या कब बुरा हो सकता है, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाया जाए, बुरी चीज़ों से बचा जा सके, ऐसे लोगों के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। क्योंकि इसमें मैं जो 3 महीने हैं, 90 दिनों का कालखंड है, उसमें ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर एक विश्लेषण करता हूँ। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ हो रहा है। पहला तो इसमें कई बार बहुत सारे ग्रहों की युतियाँ होंगी, कभी 4, कभी 3, कभी 4, कभी 3। ग्रहण लगेंगे, फरवरी में एक ग्रहण, फिर मार्च में एक ग्रहण। मंगल उच्च के होंगे, शुक्र उच्च के होंगे, बुध वक्री हो जाएंगे फरवरी में। मार्च आते आते बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। पिता पुत्र यानी कि सूर्य शनि का संबंध बनेगा। तो बहुत कुछ होने वाला है इस 3 महीने में, और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, यही विवेचन हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना शुरुआती भाग में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। कारण क्या है, ग्रह के गोचर तो 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल 4 ग्रह हैं। शनि, बृहस्पति और केतु 3 ग्रहों की दृष्टि। अष्टम भाव जब भी इतना प्रभावित होता है तो बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज के होते हैं वो भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अचानक से जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कहीं गलत जगह पर पैसे लगाने से नुकसान, सेहत पर बुरा प्रभाव, क्योंकि अष्टम भाव है, यहाँ पे मंगल भी है, तो ये इंजरी, सर्जरीज की ओर इशारा करता है। यहाँ पे सूर्य और आपके लग्नेश शुक्र भी हैं, यानी कि इम्यूनिटी जिनकी कम है उनको बहुत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे बुध भी हैं, यानी कि एक प्रकार से जिनको मानसिक विकार हैं, एंग्जाइटी आदि की प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए भी बहुत परेशानी हो सकती है। तो सेहत वाइज बहुत सतर्क रहना है, खाने पीने पर बहुत ध्यान देना शुरुआती कुछ दिनों में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना, स्पेशली जहाँ पर पैसों की बात आती है, स्पेशली जहाँ पर फैमिली से संबंधित किसी चीज़ की बात आती है, वहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना है। अच्छी चीज़ ये है कि धन स्थान से एक ग्रह देख रहा है, 11वें घर से एक ग्रह देख रहा है,
यानी कि धन का बड़ा लाभ हो सकता है। और ये सारे ही ग्रह धन स्थान को देख रहे हैं और यहाँ से मंगल भी लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो अचानक से रुखा धन, फंसा धन, धन कमाने के नए मौके खुल सकते हैं, लेकिन पैसा लगाने से आपको अपने आप को बहुत दूर रखना है। अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह और केतु का प्रभाव, अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कुछ काम अटक रहा था, पैतृक संपत्ति में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाना था, और अष्टम में इतने सारे ग्रह और गुरु और शनि का प्रभाव, अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स के बारे में सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन पैसा अभी मत लगाइएगा, पैसा बाद में लगाइएगा। मोर और लेस तो सबसे ज़्यादा आपको अपने सेहत का, मानसिक सेहत का, धन का और पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान देना है। कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। इसके बाद चीज़ें बदलना शुरू होंगी कब से? 13 तारीख से। 13 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठ जाएंगे। लग्नेश यानी कि शुक्र कहाँ पे आ गए? भाग्य स्थान में। अपने आप में ही उच्च कोटि का राजयोग होता है लग्नेश का नवम भाव में बैठना, और अच्छी अवस्था में, क्योंकि मित्र राशि में है, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ से आपका भाग्य बढ़ना स्टार्ट होगा, जो निश्चितता है वो कम होगी, क्योंकि अभी इससे पहले क्या था, 8वें घर में इतने सारे ग्रह थे, ऊपर से लग्नेश भी थे। यहाँ से अवस्था बदलेगी, आपका नवम भाव स्ट्रांग होगा, लग्नेश यहाँ पे आएंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक है, तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी, लक्ष्मी स्थान है। मैं कई बार बताता हूँ कि ये भाव जो लक्ष्मी स्थान है, इनको डायरेक्टली हम धन से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनका कनेक्शन ऐसे चीज़ों से, ऐसे ग्रहों से, ऐसे भावों से हो जाता है। तो ये धन का, ये भाव वो हैं जो आइडियाज़ देते हैं, परिस्थितियाँ बनाते हैं धन कमाने की, पर डायरेक्टली इनसे हम नहीं कह सकते कि बहुत धन आता है। इनका कनेक्शन, जैसे पंचम 11वें का कनेक्शन बहुत अच्छा है, धन लक्ष्मी, धनस्थान लक्ष्मी का, या फिर इन दोनों भावों का कनेक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि शुक्र आगे जो लग्नेश है, लक्ष्मी के कारक है, ये अपने आप में बता रहा है कि ये प्रॉपर बहुत उच्च कोटि का धन योग और लाभ योग बन रहा है, और वो छठे घर के स्वामी है। तो लीगल केसेस में भी यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। चुनौतियाँ जो बहुत तंग कर रही थी, करियर में जो थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। अब 2 केंद्रों के स्वामी त्रिकोण स्थान में आ गए, तो ये और भी अच्छा राजयोग बन गया। लग्नेश शुक्र और चतुर्थेश सूर्य, दोनों केंद्र और नवम भाव में, बहुत सुंदर राजयोग, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आपके नाम पे आपके घर में कोई विल हो जाए, कि भाई कभी कभी होता है, कोई एक व्यक्ति बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको लगता है कि मैं अपने बच्चों के नाम पे एक विल कर दूं, तो यहाँ पे उस प्रकार की चीज़ें आपके लिए हो सकती है। नवम में जब लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं, तो ये पारंपरिक जो चीज़ें होती हैं ना, उसको बढ़ाने के लिए होता है। जैसे आपका फैमिली बिजनेस है, तो हो सकता है आप अगर बड़े हैं तो आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, आप बच्चे हैं तो आपके बड़े जो है वो आपको इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। और ये धर्म की वृद्धि के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए, घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए, घर वालों के लिए धार्मिक यात्रा प्लान करने के लिए, उनके साथ जाने के लिए बहुत अच्छा योग है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए तो बहुत उच्च कोटि का है, क्योंकि पंचम से पंचम में बहुत अच्छा योग बन रहा है, और अगर हायर स्टडीज़ करते हैं तो और भी विशेष है। तो ये शुक्र सूर्य की युति भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जब सूर्य आ गए तो बॉसेस से थोड़ी कहासुनी हो सकती है, बॉसेस से थोड़ा सा बना कर रखें। लेकिन नवम में 2 केंद्रों के स्वामी, इसमें से एक लग्नेश ही है, ये भाग्य की वृद्धि धीरे धीरे दिखा रहा है कि 13 तारीख के बाद फिर 14 को सूर्य का आना, पहले शुक्र का आना, ये भाग्य की वृद्धि होगी। और इसको और प्रबल कर देगा मंगल का गोचर, क्योंकि मंगल महाराज आपके 16 जनवरी को नवम भाव में ही आ जाएंगे और यहाँ पे उच्च की अवस्था के हो गए। तो यहाँ पे ये देखिए कि बल कितना इस भाव को मिल रहा है। पहला तो उच्च के मंगल स्थान बली हो गए, फिर शुक्र द्वारा राजयोग, सूर्य द्वारा राजयोग, और आपके 3 केंद्रों के स्वामी त्रिकोण भाव में, बहुत अच्छा राजयोग। ये एक ऐसा समय है, हो सकता है 13-14 तारीख से पहले जीवन में बहुत अनिश्चितता हो, बैलेंस की कमी हो, जीवन बहुत
उतार चढ़ाव भरा रहे, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रहों का आगे बढ़ना होगा आपके जीवन में बहुत सफलता, बहुत स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। और भाग्य का तो पूछे ही मत, भाग्य इतना साथ देगा कि बने आपके जो बहुत पुराने काम थे ना, जो नहीं बन पा रहे थे, वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। शुक्र मंगल की युति, वो भी लक्ष्मी स्थान में, भाग्य स्थान में, विवाह का योग है। लग्नेश और सप्तमेश साथ में लक्ष्मी स्थान में, भाग्य स्थान में, विवाह का योग है। बिजनेस स्टार्ट करने का योग है, बिजनेस में वृद्धि का योग है। यहाँ पे चौथे घर के स्वामी सूर्य आ गए, चौथे से चौथे के स्वामी दोनों साथ में बैठे हैं, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, और ये चौथे से छठा भाव है। कोई प्रॉपर्टी का लीगल कार्य अटक रहा था, कोई रुकावटें आ रही थी, वो सॉल्व होंगी। कोई प्रॉपर्टी का मामला बहुत टाइम से फंस रहा था, क्योंकि शुक्र छठे घर के स्वामी हैं। और अदरवाइज भी कोई लीगल काम बहुत टाइम से अटक रहा था, कोई केस चल रहा था, वो आपके हित में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये योग तो बन ही रहे। और मैंने कहा ना, भाग्य स्थान कितना बली हो गया, तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। पंचम से पंचम इतना बली हो रहा है, तो जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छा समय है। हाँ, अभी बृहस्पति मार्च तक वक्री रहेंगे, लेकिन ओवरऑल पंचम से पंचम में इतने ग्रहों का प्रभाव संतान प्राप्ति के लिए, और अच्छे योग बन रहे हैं। एक प्रकार से यहाँ पे आपकी धार्मिक आस्था तो बढ़ेगी। ये शास्त्रीय ज्ञान का समय होता है। बहुत संभव है आप में से कई लोग इस समय में धार्मिक जगहों के अचानक से दर्शन कर पाएंगे, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया होगा। लेकिन धर्म की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, शास्त्रीय ज्ञान की वृद्धि, इससे कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कह ही चुका हूँ, बहुत अच्छा है। ये मंगल इतने बली होकर, क्योंकि आपके तीसरे घर को भी देखेंगे और साथ में 2 और ग्रह देख रहे हैं, तो भाग्य के साथ साथ पराक्रम का भी आपको लाभ मिलेगा। मंगल का चौथे घर के केतु पर प्रभाव, घर में रेनोवेशन, और जैसा मैंने कहा अभी, कोई की पुरानी प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, वो आपका पूर्ण हो सकता है। लेकिन फिर से मैंने बॉसेस वाली बात जो कही थी ना, बॉसेस से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नवम में सूर्य भी आ गए, मंगल भी आ गए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके बॉस ना जानबूझकर आपका डिपार्टमेंट ही चेंज करवा दे, कि भाई मुझे नहीं चाहिए, इनको कहीं और डाल दो, या आपसे अनबन हो तो आपका कुछ रोल चेंज करवा दे डेलिबरेटली। तो बॉसेस से बनाकर रखिएगा। हाँ, सूर्य मंगल नवम में, पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिए, अगर उनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं तो उनका ध्यान दीजिए। इसके बाद 17 जनवरी को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। अब आपको और क्या चाहिए, आपके धन स्थान के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी यहीं पर आ गए, इतने ऑलरेडी जहाँ पे राजयोग बन रहे थे। तो ये तो यकीन मानिए कि जनवरी का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, भाग्य बहुत साथ देने वाला है। हाँ, जॉब में थोड़ा बॉसेस प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाकी चीज़ें इतनी स्ट्रांग हैं, तो आप उस सिचुएशन से भी निकल जाएंगे। बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, धन की वृद्धि हो, ज्ञान हो, आत्मबल हो, आत्ममंथन हो, हर चीज़ में ये महीना बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये वर्ष का पहला ही महीना है, यहीं पे आपको बहुत ज़्यादा श्रेष्ठता मिल रही है। और बुध का यहाँ पे आना, यानी कि बौद्धिक क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनको मंगल का साथ मिल रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, और लग्नेश भी साथ में बैठे हैं। तो समय बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ है जो कंसर्निंग है, कि यहाँ पे इतने सारे ग्रह हैं। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा। अष्टक वर्ग में कभी भी इतने सारे ग्रह एक साथ होता है तो कोई ना कोई भाव बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो आपका सप्तम भाव होगा इस टाइम पे, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ से छठे में और यहाँ से अष्टम में, दोनों में एक वक्री ग्रह है। तो फिर से कहूँगा, बॉसेस प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा आप भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और पिताजी की सेहत का और उनसे संबंध बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको रेगुलरली तंग करेंगी। अदरवाइज ये समय बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से मैं यही कहूँगा कि जिनको जोड़ों का दर्द बहुत रहता है, हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत रहती है, एसिडिटी, इन्फ्लामेशन, बीपी, कार्डियक इश्यूज, और गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन, जिनको इस प्रकार के रोग ऑलरेडी बहुत हैं, उनको यहाँ पे थोड़ी परेशानी उनके लिए बढ़ सकती है। लेकिन मोर और लेस तो ये जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा आपके लिए दिख रहा है। अब चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। ये महीना अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी होंगे इस महीने में जहाँ पे सचेत काफ़ी रहना पड़ेगा,
क्योंकि स्पेशली इस महीने में एक ग्रहण लग रहा है और वो आपके 10वें भाव में होगा, और उसमें आपके, खैर आपके लग्नेश पे तो नहीं लग सकता, लेकिन जब वो ग्रहण लगेगा तो आपके लग्नेश भी इन्वॉल्व होंगे। देखते हैं। पहला जो गोचर होगा बुध का होगा। बुध आ जाएंगे आपके 10वें घर में, राहु के साथ उनकी युति होगी। धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं राहु के साथ। राहु बुध की युति अच्छी भी होती है क्योंकि अनकन्वेंशनल सोच, एकदम अपने दायरे से बाहर जाके कुछ सोचना है ना, बहुत अच्छा है उसके लिए। लेकिन बुध राहु, अगर आपकी अपनी कुंडली में बुध अच्छे नहीं है, चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है, तो ये युति कभी कभी बहुत भ्रमित करने वाले भी होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, 10वें घर में आ रहे हैं बुध, और 10वें भाव से भी अष्टम के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठ रहे हैं। जॉब चेंज का योग, विदेश में जॉब ढूंढने का योग बहुत अच्छा बनता है। इवन कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ बहुत क्रिएटिव, बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, अगर स्पेशली आपका कोई काम ऐसा है जिसमें सोच की आवश्यकता, क्रिएटिविटी की आवश्यकता बहुत होती है, तो इसमें कुछ बहुत विशाल आप कर सकते हैं। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 6 फरवरी को, और शुक्र आ जाएंगे आपके 10वें घर में ही, उच्च अभिलाषी हो जाएंगे। फिर से दूसरे और छठे घर के स्वामी यानी कि बुध और शुक्र दोनों ही ये अर्थ त्रिकोण है, और अर्थ त्रिकोण में बैठे यानी कि करियर के सारे भाव कनेक्ट हो गए, राहु के साथ हैं। फिर से ये विदेश में जॉब ढूंढने के लिए प्रबल योग है। कुछ लोगों के सडन ट्रांसफर्स विद प्रमोशन यहाँ पे हो सकते हैं, और कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा धन का लाभ भी हो सकता है। बहुत अच्छा है। शुक्र क्योंकि आपके लग्नेश हैं उनकी, और वैसे भी शुक्र राहु की युति अच्छी मानी जाती है, तो ये असीम संभावनाओं का समय होता है। यहाँ पे ना बहुत संभावनाएं आपके लिए खुल सकती हैं। बिजनेस भी करते हो, जॉब भी करते हो, इवन स्टूडेंट हो। अच्छा, बुध पंचमेश हैं, स्टडीज के कारक है, राहु के साथ बैठे हैं, तो जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे उनके लिए भी योग बहुत अच्छा बन रहा। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा समय है क्योंकि सूर्य दिग्बली हो जाएंगे। यहाँ पे लग्नेश बैठे हुए हैं शुक्र, तो ये फिर से प्रमोशन का चांस है। सूर्य 10वें से सप्तम के स्वामी है, ये रिकॉग्निशन का योग बनता है, कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी रहेगी। ध्यान क्या देना है कि ये राहु सूर्य की युति जब हुई तो ग्रहण दोष स्टार्ट हो गया, जो ज्योतिषीय दोष होता है। फिर एक खगोलीय घटना होती है जो हम कहते हैं ग्रहण लग रहा है। तो इस वर्ष का जो पहला ग्रहण है वो आपके 10वें भाव में ही लगेगा 17 फरवरी को। ये बहुत संवेदनशील टाइम हो जाता है। अब सबके लिए बुरा नहीं होगा, फिर से मैं कहूँगा, लेकिन अगर आपके इस समय कुंडली में बहुत खराब दशा अंतर्दशा चल रही है, कुंडली वीक है, 10वें घर में भी आपकी कुंडली में कोई अस्त ग्रह, वक्री ग्रह है, लेट्स से कि इस टाइम पे आपकी बृहस्पति की, वक्री शनि की, वक्री बुध की, या बहुत पीड़ित चंद्रमा की, इनमें से किसी की भी अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो उन लोगों के जॉब जाने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। और ये बहुत सडन होगा, बहुत सडनली, मतलब कि कोई भी अंदेशा आपको नहीं लगेगा पहले, और अचानक से जॉब जा सकती है। अब मुझे पता है कि ये थोड़ी सी नेगेटिव प्रेडिक्शन तो कुछ लोग बोलते हैं, आप उनसे पूछे जिनकी जॉब्स गई हैं। मैंने लास्ट ईयर भी कई 2-3 ऐसे डेट्स बताई थी, और बहुत लोगों की जॉब गई है वहाँ पे। मेरे पास अभी तक, अभी हम दिसंबर में, अभी तक कंसल्टेशंस आ रही हैं जिनकी उस टाइम पे जॉब गई थी। तो ये समय बहुत केयरफुल रहिएगा। अगर आपको अंदेशा दिख रहा है तो बहुत ही केयरफुल रहेगा, लेकिन अदरवाइज भी कुछ लोगों को सडन, अच्छा दूसरा, कुछ लोगों की सडनली जॉब जा सकती है। दूसरा, क्योंकि इसमें लग्नेश भी इन्वॉल्व हो गए, ऑब्वियसली शुक्र के ऊपर ग्रहण नहीं लगता, लेकिन जब ग्रहण लग रहा है तो शुक्र भी है, तो इसमें 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं। पहला, क्योंकि छठे घर के स्वामी भी है शुक्र, अचानक से किसी लीगल पचड़े में फंस जाना जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो लेकिन आपका नाम आ जाएगा, और अगर आपने कुछ किया ही है तो अलग बात है, फिर तो फंसेंगे ही। नाम खराब होना, कुछ लोग नाम खराब करेंगे, और सेहत भी अचानक से बिगड़ सकती है। तो ये 17 तारीख का टाइम थोड़ा
केयरफुल होकर आपको बिताना है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा और मंगल आ जाएंगे आपके 10वें घर में ही। मैंने जैसे शुरू में कहा था ना कि बहुत सारे ग्रहों की युतियां इस पर देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे 5 ग्रहों की युति 10वें घर में है। अच्छी चीज़ है कि लेट्स से कि किसी की जॉब चली गई, क्योंकि मंगल दिग्बली हो गए तो दोबारा प्रयत्न करेंगे तो जॉब लग जाएगी दोबारा। बहुत ज़्यादा मैंने कहा अगर बहुत ही खराब समय चल रहा है तो कभी कभी डिले हो सकता है, लेकिन ये मंगल का यहाँ पे आना, मंगल दिग्बली है, सूर्य दिग्बली है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंगारक योग बन रहा है, तो जॉब दोबारा मिल जाएगी। और मंगल के गोचर के बाद स्थिति थोड़ी सी सामान्य होना शुरू हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम इतने सारे ग्रह 10वें घर में, कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा गलतियां, गुस्सा, और ये सारे ग्रह चौथे घर को भी देख रहे हैं। और ये सारे ग्रहों पर एक और ग्रह की दृष्टि है जो वक्री है, जो अष्टमेश है। तो भले ही कुछ प्राप्त हो जाए, यहाँ पे जीवन बहुत अस्थिर अवश्य रहेगा। ग्रहण के बाद से 2-2.5 हफ्ते जीवन में अस्थिरता बढ़ेगी। इतने सारे ग्रह चौथे घर को देखते हैं तो इमोशनली वल्नरेबल होता है व्यक्ति। घर में कलह कलेश बहुत हो सकते हैं, घर में तबीयत खराब हो सकती है लोगों की। और ओवरऑल क्योंकि ये कर्म भाव है तो मतलब कि न केवल कार्य क्षेत्र में, जीवन में भी ना एक अस्थिरता सी आ जाएगी। और 26 फरवरी को बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो बुध वक्री यानी कि उल्टी खोपड़ी, उल्टी बुद्धि। तो यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है बुध के साथ, ऊपर से वक्री ग्रह भी देख रहे हैं, तो महीने के एकदम अंत में आप कोई बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं जो फिर बहुत लंबे टाइम तक पछताएंगे। जिनकी जॉब चली गई है अलग बात है, अपने आप जॉब छोड़ने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बहुत परेशान भी हो सकते हैं और कुछ लोग सडनली अपना रेज्यूमे क्या बोलते हैं उसको, रेजिग्नेशन, वो भी देने का प्रयास कर सकते हैं कि भाई मुझे काम नहीं करना। तो बहुत सचेत रहिएगा यहाँ पर। मेरे हिसाब से 17 फरवरी के बाद से महीने के अंत तक का समय बहुत बहुत केयरफुली काटना है। जनवरी का महीना धीरे धीरे करके अच्छा होगा, लेकिन फरवरी का महीना 17 फरवरी के बाद सचेत रहना है, बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। एक भाव में इतने सारे ग्रह हमेशा कुंडली के बैलेंस को बिगाड़ते हैं। और जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पे वक्री बुध है और वक्री गुरु है। बुध हमारी बौद्धिक क्षमता है तो गुरु हमारा विजडम है। तो दोनों ही जब वक्र होंगे और आपके लग्नेश भी राहु के साथ और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, तो हम बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ये टाइम है केयरफुल रहने का। मैंने कहा ज्योतिष का यही लाभ है, हमें पता है कब हमें फायदा उठाना है, कब हमें बच के रहना है। सेहत की अगर हम बात करें तो एंजाइटी, मानसिक विकार, ब्लड डिसऑर्डर, बोन्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक में बहुत दर्द, और जिनको कार्डियक इश्यूज है उनको तो बहुत सचेत रहना है। तो इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। अब मार्च की तरफ चलते हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च के महीने में शुरुआत में ही बहुत अच्छा योग बन रहा है। वो योग है आपके लग्नेश का उच्च का होना और आपके योग कारक ग्रह के साथ उनकी युति। शुक्र उच्च के हो जाएंगे 3 मार्च को और आपके योग कारक ग्रह के साथ आके बैठ जाएंगे। शनि दशमेश है, शुक्र लग्नेश और छठे घर के स्वामी है। जिनको जॉब की कुछ प्रॉब्लम फरवरी के महीने में आई होगी, उनको बहुत जल्दी ही मार्च में जॉब लग जाएगी। और जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में कुछ वृद्धि या कुछ रोल चेंज करना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। दूसरा, लग्नेश और भाग्येश लाभ स्थान में है, कि फिर से भाग्य की वृद्धि दिखाता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति दिखाता है। यहाँ से दोनों ग्रह पंचम को देखेंगे तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ दिखाता है। और 11वें घर में शनि शुक्र का होना एसेट्स की वृद्धि भी दिखाता है, धन प्राप्ति, एसेट्स की वृद्धि। और लग्नेश और दशमेश लाभ स्थान में है, ये कार्य सफलता का योग होता है, यानी कि आपके बहुत कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो फरवरी का वो टाइम होगा जो थोड़ा संवेदनशील होगा, लेकिन मार्च जीवन में बहुत खुशहाली लेकर आएगा। और लग्नेश का उच्च का होना और योग कारक के साथ बैठना ना, ये अपने आप में एक पद प्राप्ति का भी योग होता है। अचानक से कुछ अच्छा पद आपको जीवन में, कुछ अच्छे रोल आपको जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। वृद्धि का ये समय होगा मार्च का। इसके बाद 3 मार्च को थोड़ा सा सचेत रहना है। ग्रहण लग रहा है, अभी सूर्य ग्रहण लगा, फिर चंद्र ग्रहण लग रहा है। पिछले साल भी आई थिंक मार्च में ही 2 ग्रहण लगे थे,
2025 में। अब ये चंद्र ग्रहण है, ये लगेगा आपके चौथे भाव में। अब यहाँ पे ना इमोशनल लाइफ पर बहुत ध्यान देना है, पर्सनल लाइफ पर बहुत ध्यान देना है और वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ खराब चल रहा हो, उसका प्रभाव आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे बिल्कुल नहीं होने देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा। चौथे घर में ग्रहण लगना इमोशनली कभी कभी बहुत वीक कर देता है और व्यक्ति के घर में ना बीमारियां आ सकती हैं। अगर आपकी मदर को कोई हेल्थ इशू है तो उनका बहुत ध्यान दें, घर की महिलाओं का बहुत ध्यान दें सेहत का, और घर में बहुत उच्चाट सा माहौल हो जाएगा, अकेलापन बहुत तंग करेगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है इसका इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, यहाँ पे सचेत रहिए। लेकिन 11 मार्च को बहुत अच्छी चीज़ होगी, बृहस्पति जो नवंबर से वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे। आपके लाभेश हैं, उनका धन स्थान में मार्गी होना धन की वृद्धि, करियर की वृद्धि, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ लाभ, रुका हुआ धन, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट फंस गई थी, कोई पेमेंट फंस गई थी, इन सभी में आपको लाभ दिलाएंगे। और शनि और गुरु दोनों की अष्टम पर दृष्टि पहले भी थी, लेकिन गुरु वक्री थे, तो ये स्थिरता आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले गुरु वक्र अवस्था में देख रहे थे, तो यहां से जीवन में स्थिरता आनी शुरू होगी। दूसरे और 11वें घर का प्रभाव अष्टम पे, अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, गुप्त धन हो, 2 नंबर का काम हो, कुछ अलग प्रकार से आप पैसा कमाते हैं, गुप्त धन है, जो भी है, जो नॉर्मल से हटके काम होते हैं ना, तो उनमें वृद्धि बहुत हो सकती है। मैं कई बार बताता हूँ, जो असल पैसा है वो इन्हीं के पास है, जो अष्टम भाव से संबंधित कार्य करते हैं, जो गुप्त धन है उन्हीं के पास बहुत पैसा, दुनिया भर का पैसा होता है। तो ये समय है, आपको बहुत लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। और गुरु का मार्गी होना वैसे भी, क्योंकि वो भाग्य के कारक है और आपके लाभेश हैं, तो जो वृद्धि या लाभ या जो एक्सपेंशन रुक गया था ना जीवन में, वो एक्सपेंशन फिर से आपका बढ़ेगा। और क्योंकि ये इतने सारे ग्रहों पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो करियर में जो बाधाएं आ रही थी, फिर से अगर जॉब गई थी फरवरी में, 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा, करियर में प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी आपकी, बहुत श्रेष्ठ काम करना शुरू कर देंगे, और फिर से कुछ लोगों के प्रमोशन यहाँ पर हो सकते हैं। 15 मार्च को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 11वें घर में आ जाएंगे। चौथे घर के स्वामी 11वें घर में, फिर से एसेट्स की वृद्धि, प्रॉपर्टी खरीदनी है, एसेट्स खरीदने हैं, बॉन्ड्स लेने हैं, गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, आजकल लोग सिल्वर बहुत खरीद रहे हैं, और कुछ करना है, एफडी करानी है, आरडी करानी है, एसआईपी स्टार्ट करनी है। देखिए, ये चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन ये पूरा एसेट्स का भाव होता है, तो ये भी हमारे एसेट्स है ना, हमारे पास कितनी एफडी है, कितनी आरडीज हैं, कितनी एसआईपीज हैं, कितने बॉन्ड्स रखे हुए हैं, हमने गोल्ड बॉन्ड में करा हुआ है, आरबीआई से बॉन्ड लिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें 11वें घर से आती है। तो यहाँ पे आपके एसेट्स की वृद्धि, या कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट स्टार्ट करना है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन सब में, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है आपको, तो इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र सूर्य साथ में है, ये भी पदोन्नति का योग है। शनि सूर्य साथ में 11वें घर में, रिकॉग्निशन एट लार्ज लेवल, बहुत बड़ा रोल, पॉलिटिक्स, इन सब में लाभ देगा। लेकिन पिता पुत्र हैं, जब साथ में बैठते हैं तो भाव को खराब करते हैं। अचानक से कुछ धन का नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है, और कुछ सरकारी बाधाएं भी तंग कर सकती है। मैंने कहा ना, ये दोनों की युति थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी कभी कभी हो जाती है। इसके बाद 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बुध जो वक्री हो गए थे फरवरी में, वो 21 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। 10वें घर में है, तो जो थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही थी वो दूर होगी। और इसके बाद 26 मार्च को शुक्र का गोचर होगा, और वो आपके 12वें घर में ही आकर बैठ जाएंगे, और शुक्र की स्थिति 12वें घर में बहुत अच्छी होती है। विपरीत राजयोग बनाएंगे, 12वें घर के हैं तो लग्जरीज, पैसा, विदेश से पैसा, सब कुछ होगा। लेकिन लग्नेश भी हैं, और लग्नेश का 12वें घर में जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और उन पर केतु की दृष्टि भी है। अचानक से कुछ लोगों की सेहत यहाँ पर बिगड़ सकती है, सेहत पर खर्चा हो सकता है। और क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के भी कारक हैं, कुछ लोगों को वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है।
लेकिन लग्जरीज के लिए, अपने ऊपर धन खर्च करने के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, केतु का प्रभाव है तो आध्यात्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। सेहत की बात करें तो इस महीने आपको पैरों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज तो बहुत केयरफुल रहेगा, जिनको भी थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है ना, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, और जिनको स्प्लीन से संबंधित या फिर कोई भी जैसे पैंक्रियाटिक इशू है, उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उपाय की बात करते हैं। कब करना है उपाय? ये 1 जनवरी को कर सकते हैं, 31 दिसंबर को कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग, कई लोग बाद में भी बहुत वीडियो देखते हैं, क्योंकि मार्च तक भी लोग वीडियो देखते हैं, कभी कभी उसके बाद भी देखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा लेट देख रहे हैं तो जिस दिन वीडियो देखते हैं उसके अगले दिन कर सकते हैं। सारे उपाय एक एक बार ही करने हैं। आपको किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में या किसी भी देवी मंदिर में, कोशिश कीजिएगा दुर्गा जी का मंदिर हो, वहाँ पे इत्र का दान और कोई भी पूजा के लाल वस्त्र का दान, लाल चुनरी कर सकते हैं, माता का कोई वस्त्र उसका दान कर सकते हैं, जो माता के श्रृंगार में उपयोग जिसका हो जाए। फिर वहीं पर जब आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर बैठकर ओम शुक्राय नमः और ओम शुभदाय नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप करना है, और लक्ष्मी चालीसा और काली चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। किसी भी गौशाला में आपको फलों का दान करना है, कंबल का दान करना है ज़रूरतमंदों को, जहाँ पे आपको लगे आप कर सकते हैं। किसी एनजीओ में दे सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसकी, वहाँ पे उनको दे सकते हैं। और आपको दूध इत्र मिलाकर शिवलिंग का और गौरी माता का अभिषेक करना है, और फिर वहीं बैठकर शिव चालीसा और गौरी चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। तो ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।